अंकित 21 पे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, गोल्गी काइम में, ऑप्शन बी में क्या कह रहा है, राइबोसोम में, ऑप्शन सी में क्या कह रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन डी में क्या कह रहा है, सेंट्रोसोम पर। तो बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो पाएगा। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, राइबोसोम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2 नंबर प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है श्वसन से। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। 3 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पादप कोशिका में डीएनए होता है, पादप कोशिका में डीएनए होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, सभी का सभी में होता है दोस्तों डीएनए। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सभी में। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनाती है, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है, लसिका कोशिका बनती है। ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, यकृत, ऑप्शन बी में क्या कह रहा है, दीर्घ अस्थि, ऑप्शन नीचे चल गया है, ऑप्शन सी में क्या कह रहा है, अग्नाशय, ऑप्शन डी में है तिल्ली। तो 5 का राइट आंसर बताएंगे दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में। 5 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, दीर्घ अस्थि में हो जाएगा दोस्तों, दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिका बनती है। 6 में प्रश्न क्या कहता है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। 6 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, स्लाइडेन और स्वान ने किया था दोस्तों। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, तरुण पुष्प कलिकाओं में, तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है, किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है। 9 का राइट आंसर बताएंगे दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, गाय का दूध, ऑप्शन बी में है बकरी का दूध, ऑप्शन सी में है स्त्री का दूध। इनमें सभी का सभी शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है दोस्तों। राइट आंसर आपका इनमें सभी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, जीवाणु द्वारा, ऑप्शन बी में क्या कह रहा है, कवक द्वारा, ऑप्शन सी में क्या कह रहा है, विषाणु द्वारा, ऑप्शन डी में क्या कह रहा है, प्रोटोजुआ द्वारा। तो बताएंगे दोस्तों 10 का राइट आंसर कौन सा हो पाएगा। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 11 नंबर, सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है, सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है। 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रिच है दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है। 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मैमेलिया का प्राणी है दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एथलीट फुट बीमारी होती है, एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, लीची में खाया जाने वाला भाग है, लीची में हम लोग क्या खाते हैं, एरिल खाते हैं दोस्तों। आम में मध फल भी खाते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, लैंगरहैंस की दीपिका पाए जाते हैं, लैंगरहैंस की दीपिका पाए जाते हैं। ऑप्शन इसमें है प्लीहा में, ऑप्शन बी में है पैंक्रियाज में, ऑप्शन सी में है यकृत में, ऑप्शन डी में कह रहा है पिट्यूटरी में।
लैंगरहैंस के दीपिका पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, प्लीहा। ऑप्शन बी पेंक्रियाज, पेंक्रियाज में पाया जाता है दोस्तों। लैंगरहैंस के दीपिका पाए जाते हैं पेंक्रियाज में। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे विलियम हार्वे। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है, विषाणु की खोज की थी, विषाणु की खोज की थी इवानोव्स्की ने। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है। 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया कहलाता है। 19 नंबर प्रश्न है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी लुई पाश्चर नहीं, एडवर्ड। 19 का बताएंगे दोस्तों, जीवाणु की खोज की थी लुईन हॉक ने। 20 में प्रश्न है, शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है, शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, जड़ों में। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है। 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, परकंद खाने का हिस्सा है। 22 में प्रश्न क्या कहता है, लिम्फोसाइट रक्षा करती है, लिम्फोसाइट रक्षा करती है रोगाणुओं को। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रोगाणुओं को। 23 नंबर प्रश्न है, आपातकालीन ग्रंथि है, आपातकालीन ग्रंथि है। 23 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एंड्रिन है। 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है, पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है। 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नियासिन की कमी से होता है पेलाग्रा रोग। 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं दोस्तों। 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है, रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है, रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है। 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्लीहा को कहा जाता है। 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। 27 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कैल्शियम में पाया जाता है दोस्तों। 28 नंबर प्रश्न है, लड़का पैदा होगा जब एक्स वाई गुणसूत्र हो। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एक्स वाई गुणसूत्र हो। 29 नंबर प्रश्न है, आसनधारियों में मुख्य उत्सर्जित पदार्थ होता है। 29 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यूरिया। 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, श्वसन दर सबसे कम होती है, श्वसन दर सबसे कम होती है। और राइट आंसर आपका ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, निंद्रा में खराटे भरते समय श्वसन दर सबसे कम होती है, निंद्रा में खराटे भरते समय। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, न्यूक्लियस की खोज की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने। 32 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फोरम संस्थान कहाँ स्थित है। 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लंदन में स्थित है दोस्तों। 33 नंबर प्रश्न है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। 33 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लखनऊ में है दोस्तों। 34 नंबर प्रश्न क्या कहता है, फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है। ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, बाया अलिंद। ऑप्शन बी में क्या कह रहा है, दाया अलिंद। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, दाया अलिंद होगा। 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है, रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है। 35 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, श्वेत रक्त कण।
36 का बताएंगे दोस्तों। प्रश्न 36 नंबर है, वायुमंडल में भारी गैस कौन है? वायुमंडल में भारी गैस कौन है? 36 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। 37 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा पीयूष ग्रंथि है। 38 नंबर प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। 38 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 39 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर को कितने निकोटीन अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 15 ग्राम निकोटीन की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ये चैनल है अंकित 21 है।